गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर मेजरमेंट एंड एवेलुएशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसको हिंदी में आंकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण कहते हैं। ये टॉपिक बीएड के लिए तो है ही, साथ ये यूपी टेट, सी टेट तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है क्या। द डेटा ऑब्टेन्ड थ्रू रिसर्च कैन बी मेड ईजिली टू अंडरस्टैंड फॉर जनरल पीपल। मीनिंग ये वो डेटा होता है जो रिसर्च के द्वारा हमें जो है प्राप्त होता है और जनरल पीपल का, आम लोगों के समझने के लिए ये आसान हो जाता है। द एनालिसिस एंड कंक्लूजन कैन बी ईजी। डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ पेपर। ये जो डेटा जो होता है ये ग्राफ पेपर के ऊपर जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी एनालिसिस और कंक्लूजन यानी किसी निर्णय पे पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, यानी आम लोग उस डेटा को आसानी समझ सकें, इसलिए हम लोग करते हैं। अगर हम लोग इसके टाइप्स देखें तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। टाइप्स ऑफ ग्राफ यानी रेखा चित्र के प्रकार। पहला जो होता है बार ग्राफ, यानी ये एक तरह का डायग्राम होता है जो हिंदी में इसको कहते हैं स्तंभ रेखा चित्र, जो स्तंभ की तरह का होता है। तो डेटा को अगर हम इस तरह से दिखाएंगे तो डेटा आसानी से समझ में आता है। फिर एक सर्कुलर पाई डायग्राम या ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यानी संचित आवृत्ति वक्र और ओजाइव संचित प्रतिशत वक्र। ये इसके 6 प्रकार होते हैं और हम लोग ये सारे प्रकार यानी जितने भी टाइप्स हैं इसको एक एक करके आज हम लोग पढ़ेंगे या आने वाले क्लासेस में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लें कि प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफ यानी ग्राफ जो हम लोग बनाते हैं उसके कुछ सिद्धांत हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो हैं क्या। यानी ग्राफ इज़ मेड या कंस्ट्रक्टेड इन द मिडल, यानी जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग पेपर के बीच में बनाते हैं। कोई भी ग्राफ होगा, इसमें से 6 में से कोई भी बनाएंगे तो उसको बीच में बनाएंगे ग्राफ पेपर के। दूसरा पॉइंट कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू स्केल, यानी एक उसकी माप होगी, एक स्केल होगी, उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। फिर अप्रोप्रिएट ग्राफ इज़ चोजन फॉर क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी जो भी डेटा हमें मिला है उसका सही से उसका प्रस्तुतिकरण, उसको रिप्रेजेंट किया जा सके। तो इसमें से इन 6 में से हम किसी को चुन सकते हैं। सारे हैं लेकिन किसी ना किसी का कुछ ड्रॉबैक्स है जो अगले जो है टाइप से रिप्रेजेंट करना आसान हो जाता है। तो इन 6 में से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपके डेटा में फिट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ 2 आर्म्स, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये एक सीधी रेखा जो होती है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। वर्टिकल जो खड़ी लंबवत जो होती है उसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन। अभी समझ में आ जाएगा, आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये देखिए, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा है, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस। और ये हमारी लंबवत रेखा जो है, वर्टिकल लाइन जो है, इसको हम लोग कह देते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। यानी जो ये दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये मिडिल में जो मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों रेखाएं मिलती हैं उसको हम लोग कह देते हैं, यानी ये जो 2 आर्म आपस में मिलते हैं तो जो मिडिल का पॉइंट होता है जहाँ पे ये मीट करते हैं, आपस में मिलते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये एकदम बीच में होता है। और एक बात का ध्यान रखें, हमेशा एक्स एक्सिस जो होगी ये हमेशा वाई एक्सिस से बड़ी होगी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बड़ी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सी आर्म बड़ी होती है, एक्स के वाई। तो एक्स एक्सिस बड़ी होती है। और दोनों का रेशियो कितना होता है, दोनों का रेशियो होता है, इस पॉइंट को देख लें, एक्स एक्सिस इज लॉन्गर देन वाई एक्सिस, रेशियो इज़ 4:3, यानी दोनों का रेशियो जो मेजरमेंट का रेशियो होगा 4:3, यानी एक्स एक्सिस जो 4 होगी, यानी अगर मान लीजिए 4 इंच है और वाई एक्सिस आपकी 3 इंच होती है। एक और चीज़ देख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम लोग पॉइंट ऑफ ओरिजिन के एक्स एक्सिस पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन के राइट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर जो भी नंबर्स लिखे होंगे, जो भी स्कोर्स या संख्याएं लिखी होंगी, नंबर्स होंगे, वो पॉजिटिव लिखे जाएंगे,
ठीक है। इसी तरह इसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएं आपके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से यानी ज़ीरो से, तो वो नेगेटिव हो जाती है वो नंबर्स एक्स एक्सिस पर। और उसी तरह से हम लोग अगर वाई एक्सिस पर अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वाई एक्सिस पर पॉजिटिव हो जाएगा नंबर्स जो होंगे हमारे, और जो हमारे वाई एक्सिस पे डाउनवर्ड जो नीचे की तरफ जो नंबर्स लिखे होंगे वो हो जाएंगे नेगेटिव। ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। इसी तरह से राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। तो आज हमने पहला पार्ट ख़त्म किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के टाइप्स देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के टाइप्स। जो पहला टाइप है वो है बार ग्राफ। तो अगले क्लास में हम लोग बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।